जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। छोटी सी अपडेट आई है 2 अप्रैल को इग्नू की तरफ से। पीएचडी का इससे संबंध है। 21 और 22 का सेशन है दिसंबर का। सूचना थोड़ी ठीक नहीं लगेगी आपको, लेकिन अच्छा बुरा तो आपको तय करना है। हमारा काम है सूचनाओं को देना। 4 प्रकार की सूचनाएं हैं, तो 4 मिनट तो आप सुन लीजिएगा। उसके बाद मन में 4 या 24 या 400 सवाल हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी का जवाब आपको दे दिया जाएगा। पहली बात, जो खबर बताई जा रही है, जो खबर दी है नोटिफिकेशन में, कितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस कैटेगरी में कितने हैं, इसका पूरा एक चार्ट, एक ग्राफ नोटिफिकेशन दिया है। उसको आप भी ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसकी वेबसाइट पर मौजूद है और एनटी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। दूसरी खबर नहीं है, बल्कि आपकी क्वायरी आई थी कि इंटरव्यू देने के लिए जिन बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या उन सभी को इग्नू जाना होगा दिल्ली में? तो जवाब है जी हाँ। आपका यदि सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो आपको इग्नू में ही जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए, जो इग्नू का हेडक्वार्टर है दिल्ली के मैदानगढ़ी में, साउथ दिल्ली में। यदि ऑप्शनल है और ये संभावनाएं हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट करवाती है इग्नू, या ऑफलाइन भी होता है, यदि ऑप्शनल होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का, यदि ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो आपको अपने घर से बैठकर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। लेकिन कोविड और लॉकडाउन की परिस्थितियां दिल्ली में लगभग 90% समाप्त हो चुकी हैं, तो संभावनाएं 95% है कि ऑफलाइन माध्यम से ही इंटरव्यू होगा और आपको दिल्ली में ही आके इंटरव्यू देना होगा। एक और सवाल आपका आया, और ये कमेंट बॉक्स में कॉमन सवाल था कि किसी को किसी के मन में एक ह्यूमर बैठा दिया गया है कि कुछ बच्चों को यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करेगी, जो टॉप की रैंक में आएंगे एंट्रेंस में, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। यदि किसी ने आपसे ऐसा कुछ कहा है, यदि किसी ने ऐसा आपसे कुछ कहा है और उसका कोई एविडेंस है, तो मुझे भेजिए। ऑडियो हो या वीडियो हो, या कोई स्क्रीन शॉट हो, या कोई पीडीएफ फाइल का लिंक हो। ऐसे किसी भी सुनी सुनाई कही बात पर विश्वास मत कीजिए, और ना ही अपने दिमाग में उसको जगह लेने दीजिए। एक सवाल और आया आपका, और ये मैं सवाल ही है आज के क्योंकि वीडियो में, क्योंकि 30-35 सवाल कॉमन आए थे और मेल पे तो परेशान कर दिया मुझे आप लोगों ने, तो सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। एक सवाल कॉमन ये भी आया था कि कोई क्या नया ऑर्डिनेंस, नया आदेश, नया अध्यादेश, नया रूल्स आया है, या फिर क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई नया नियम आया है जिसमें ऐसा कहा गया है कि जिन बच्चों ने एमए पास किया है, या जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, उनको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाएगा इग्नू के अंतर्गत। ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई भी नियम नहीं आया है जो मेरे संज्ञान में है। ना ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कोई नियम लिखा है, ना ही इग्नू ने अलग से अपने स्तर पर कोई ऐसा नियम बनाया है, और ना ही ऐसा कोई ऑर्डिनेंस निकला है। इसके बावजूद भी यदि आपके पास कोई, मैंने पहले कहा, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई फोटो है, कोई टेक्स्ट यदि है आपके पास, तो मुझे ज़रूर भेजिए, ताकि मैं उसको क्रॉस चेक करूं और एक नया वीडियो उस पर मैं बना सकूं। अगर जब तक आपके पास कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा डेटा नहीं है, तो इस बात को भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। जिन बच्चों का एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, जो बच्चे एग्जामिनेड कैटेगरी के आधार पर होंगे, उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सवाल और बहुत ज़रूरी सवाल आपका आया कि कितने परसेंटेज और कितने नंबर वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए इग्नू की वेबसाइट पर जाइए, या फिर एनटी की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ देखिए इग्नू का प्रोस्पेक्टर है या नहीं। आपको इग्नू का प्रोस्पेक्टर मिल जाएगा। नहीं मिलता है, चिंता मत कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इग्नू का प्रोस्पेक्टर का मैं लिंक आपको दे दूंगा। उसके पेज नंबर 7 और 8 पर जाइएगा। पेज नंबर 7 और 8 पर जाइएगा। क्लियर कट वहाँ मेंशन है कि कितने प्रतिशत नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और किस कैटेगरी में कितने प्रतिशत नंबर लाने वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये बात क्लियर अक्षर में वहाँ लिखी है, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा नहीं कितना परसेंटेज आपको लाना है, ये आप उसमें जाके पढ़ लेंगे। एक सवाल और आया नंबर्स का लेकर कि हमारे 400 में से इतने नंबर आए हैं, तो हम कैसे माने कि हम क्वालिफाई हो गए हैं। देखिए, कोई भी बच्चा हो जिसने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, यदि उनके 400 में से 200 या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके 400 में से 200 या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं, और स्टूडेंट यदि ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है, विदाउट क्रीमी लेयर, और जनरल कैटेगरी में है,
तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो बच्चे PWD हैं, ट्रांसजेंडर हैं, SC हैं, ST हैं और OBC में नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो उन बच्चों को यदि 180 या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं 400 में से, तो उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं, प्रोस्पेक्टर में मेंशन है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि 400 का 45% अगर आप बात करेंगे तो 180 निकलेगा और 400 का 50% बात करेंगे तो 200 निकलेगा। ठीक है। एक कॉमन सवाल और आया आपका, जिसमें आप लोगों ने पूछा क्या कोई ऐसी लिस्ट आएगी इग्नू या NTA की वेबसाइट पर जिसमें जिन बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए उसकी कोई शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट निकलेगी। देखिए हर साल निकलती है, हर साल निकलती है और इग्नू अपनी वेबसाइट पर डालता भी है। ठीक है। इस साल आएगी नहीं आएगी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि आनी चाहिए, क्योंकि अभी इंटरव्यू की डेट्स नहीं आई हैं। हो सकता है जब इंटरव्यू की डेट्स आए, जब आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़े, जब आपको वहाँ बुलाया जाएगा, उससे पहले बाकायदा लिस्ट भी आनी चाहिए, ताकि मालूम तो चले किस विभाग में किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे जा रहे हैं PhD का इंटरव्यू देने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा 10-20 सेकंड पहले कि हर साल लिस्ट आती है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की कि किनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और ये लिस्ट दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स की होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दोनों प्रकार के स्टूडेंट से हमारा तात्पर्य है ऐसे बच्चे जो एग्जामिशन कैटेगरी में थे और दूसरे ऐसे बच्चे जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो दोनों ही बच्चों की लिस्ट आएगी और इंटरव्यू का शेड्यूल सिनॉप्सिस के विषय में कब सबमिट करना है आपको हम बता देंगे। PPT और सिनॉप्सिस बनाना कैसे है, ये भी आपके 6 सवाल आए थे और लगभग 17 ईमेल आए हैं इसको लेकर घबराइए मत। लगभग 3 या 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें मैंने आपको बताया है, यूनिवर्सिटी का नाम भूल जाइए, फॉर्मेट मैंने बताया है उसमें PPT और सिनॉप्सिस बनाना कैसे है। यदि आपसे PPT मांगा है तो किस किस स्लाइड के आधार पे और किस किस पॉइंट्स में आप अपनी PPT को डिस्क्राइब करेंगे, और सिनॉप्सिस यदि बनाना है आपको रिसर्च प्रपोजल तो उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या उसके बिंदु रहेंगे, क्या पॉइंट रहेंगे, उसका ध्यान रखिएगा। उस आधार पर अपना PPT और सिनॉप्सिस तैयार कीजिए, और अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो, अपना PPT या सिनॉप्सिस बनाने के बाद मुझको मेल भी कर सकते हैं, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। कुछ कमी हमको लगती है अगर, तो हम आपको बता देंगे, जो भी हमारे पास अनुभव है थोड़ा बहुत उसके आधार पर। तो जो भी आपके सवाल मेरे को लगे कि उन पर बात करनी चाहिए, तो उसको लेकर ये वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया, और जो इग्नू का अपडेट आया है उसका मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूँगा, ज़रूरी लिंक भी आपको दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ बातों को नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, बहुत से बच्चों का अभी MA पास भी नहीं हुआ होगा, बेफिक्र रहिए, बेझिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ साक्षात्कार देने के लिए चाहिए। आप चाहें तो मुझे ईमेल या फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमें आपके लिए करना होगा हम ज़रूर करेंगे, जो भी हमारी क्षमताएं होंगी और जो भी आपकी तैयारी होगी उस पर रखिए मूल रूप से फोकस। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अन्य विश्वविद्यालयों के फॉर्म आ रहे हैं धीरे धीरे, उनको भी भरते रहिए और जानकारियाँ आपको इसी प्रकार से मिलते रहें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकॉन प्रेस करना हो करिए, दबाना हो दबाइए, लाइक करना हो करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सूचनाओं को शेयर कर दीजिएगा, अच्छी ना लगी हो डिसलाइक कीजिए, सवाल कीजिए, कोई डाउट हो तो सवाल कीजिए। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे किसी और दिन, किसी और समय, किसी और सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम, शुभ रात्रि।